क्लास 10th आप लोगों के बोर्ड के पेपर को अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं और जिसमें कि आपका पहला पेपर ही मैथ्स का है। इस साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार का मैथ्स का पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी आने वाला है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये नहीं है कि पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, बल्कि उन बच्चों का कंसर्न ये है कि वो पहले पेपर के बाद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उन बच्चों को मैथ्स करने में बहुत ज्यादा टफ लगती है और उन पे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप कैसे इजीली मैथ्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, वो भी अगर सिर्फ आप इन 20 दिनों में ही लगकर मैथ्स कर लेंगे तो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन वर्मा और मैं अभी क्लास 11th में हूँ। लास्ट ईयर मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए थे और जिसमें मैंने मैथ्स में 94 मार्क्स सिक्योर किए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बेसिक स्ट्रेटेजी की जो हर बच्चा, हर एक मैथ स्टूडेंट फॉलो करता है। वो है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसके बाद आप एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन को करो और देन आप अगर आपने एनसीईआरटी भी कर लिए तो आप थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं और एंड में आप सैम्पल पेपर की तरफ जाते हैं। ये हर एक बच्चा एक अपने दिमाग में बैठा लेता है जब भी मैथ्स करने बैठता है तो, पर अब इतना समय नहीं बचा है कि आप शुरू से कर पाओ और मुझे लगता है कि अब तक आपने जितने पेपर दे दिए होंगे उस हिसाब से तो आपको काफी हद तक आइडिया होगा ही कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, आपको कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होंगे। पर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो और सब्जेक्ट से टोटली अलग है, टोटली अपोजिट। क्योंकि और सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जैसे आपको एसएसटी में 4 बुकें दे दी गई, हिस्ट्री, जियो, सिविक्स एंड पोल साइंस, आपको बोल दिया गया कि इन 4 बुक्स को आप मास्टर कर लो, आप इजीली एसएसटी में 100 में से 100 सिक्योर कर लोगे। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में आपको एनसीईआरटी भले ही दी गई है, लेकिन वो बस आपको एक बेस खड़ा करने के लिए है, आपको एक ओवरऑल बता दिया गया है कि आपका सिलेबस ये है। उस एनसीईआरटी से ये नहीं बताया गया है कि क्वेश्चंस वही आएंगे, ना ही ये बताया। इसीलिए मैथ्स टोटली डिफरेंट हो जाती है और सब्जेक्ट से, क्योंकि मैथ्स के अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं क्वेश्चंस को बनाने की। और आप ही मुझे बताइए, क्या आपको भी लगता है कि इतने वास्ट सब्जेक्ट को जिसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आप ऐसे सब्जेक्ट को सिर्फ 2-3 घंटे के वन शॉट्स देखकर या कुछ रैपिड रिविजन्स एंड ऑल जो यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, क्या आप उसके बेसिस पर आप सिक्योर कर पाएंगे 90 से अबव मार्क्स? मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, अब वो टाइम तो बिल्कुल निकल चुका है कि कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़े और एनसीईआरटी को बार-बार करते रहे। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पता नहीं कितनी बार एनसीईआरटी कर दी होगी। मैं एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं, पर काफी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि बहुत 50% 60% का पेपर आ रहा हो एनसीईआरटी से, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, कितने बच्चों ने आरडी शर्मा वगैरह भी करी होगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, जो कि बेस्ट ऑप्शन है मेरी नजरों में। पर अब इन 20 दिनों में जिन्होंने कुछ नहीं करा वो तो आरडी शर्मा का छू भी नहीं सकते और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप छुओ। मैं तो ये कहूंगा अभी आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो, जैसे फॉर्मुलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उन सबको आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को देखो तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि अभी सबसे पहले आप 1-2 दिन लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप जाइए एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी को आपको मैक्स टू मैक्स 3 दिनों में खत्म करना पड़ेगा, मतलब कि कुल 5 दिनों में आपका कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी दोनों पूरी की पूरी खत्म हो गई। उसके बाद आप जाइए उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स पे। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, जिन पे एनसीईआरटी से थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको करिए। 1-2 दिन आप उनको दीजिए, उसके बाद आप दिए सैंपल पेपर से 10 सैंपल पेपर्स कर लेने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप डेली भी एक करोगे तो आपको 10 दिन में हो जाएंगे। मैं कहूँगा अगर सैंपल पेपर करोगे आपको बहुत नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। आप एक पैटर्न को नोटिस कर पाओगे, सीबीएसई का तरीका क्या है क्वेश्चंस को डालने का। कई क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल आते ही आते हैं, अब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल एक ऐसा कर जाते हैं जिस वजह से कई बच्चों के 100 में 100 नहीं आ पाते। लास्ट ईयर का पेपर जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की रेंज में था। इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजी टू मॉडरेट आएगा, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इजीली 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथ्स के अंदर। तो आपके पास पूरी 20 दिन का एक रोड मैप आपको मैंने बता दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं। पहले आप 1-2 दिन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, 3 दिन आप अपने एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करिए। मैं कहूँगा एग्जाम्पल्स भी करिए, तो आप खुद देखिएगा कि आपके 95 प्लस कैसे नहीं आते। आपको कुछ चैप्टर्स को एक तरफ रखना पड़ेगा जो कि हार्ड हैं, उनकी आपको एडिशनल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर देना पड़ेगा उन चैप्टर्स को, क्योंकि अगर आपने उन चैप्टर को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया तो वो आपके लिए एक ड्रॉबैक हो जाएगा और वही आपका रीजन हो जाएगा जिस वजह से आप शायद अच्छा स्कोर ना कर पाओ मैथ्स के अंदर। क्योंकि मैथ्स के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और आपका सर्कल्स हो गया। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको घुमा सकते हैं, जिनके अंदर क्वेश्चन कितना भी घुमाया जा सकता है। इन चैप्टर्स को आपको थोड़ा सा कोर्स से, थोड़ा कॉन्सेप्ट से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं पढ़ा और सीबीएसई ने इन्हीं का क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो आप वहां फंस जाएंगे। और आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए और वो उसमें आप अटक जाते हैं
तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले अपना उस क्वेश्चन को छोड़ के पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। कोशिश करो कि आप अपना पेपर 2.5 घंटे में ही पूरा कर लो। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए कौन चैप्टर का क्वेश्चन है। उस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपने दिमाग में दौड़ाइए। सोचिए कि कितने फॉर्मूले हैं, उनको अपने दिमाग में दौड़ाइए और सोचिए कि इस क्वेश्चन से कौन सा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन से कौन सा वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है। आप उस चीज को समझिए और मुझे लगता है कि अगर आपने इस तरह से सोचना शुरू करा तो आप जो अप्रोच करने, उस क्वेश्चन को टैकल करने की जो चांसेस हैं वो 60 to 70% बढ़ जाते हैं। और ये ट्रिक मैंने खुद अप्लाई करी है और बहुत ही फायदेमंद ट्रिक है, क्योंकि जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में पूरा कोर्स चल रहा होता है, लेकिन वहीं जब आपने पूरा पेपर कर लिया और उसके बाद जब आप एक क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको अपने दिमाग में पूरा कोर्स नहीं, सिर्फ उस एक क्वेश्चन का चैप्टर और उस एक क्वेश्चन के लायक कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखना है, उन्हें बार बार रिपीट करके दौड़ाना है। देखिएगा कैसे आपका अपने आप दिमाग उस साइड पे चलने लगेगा और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को इस तरह टैकल किया जा सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी तरह की हेल्प मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और भी सब्जेक्ट की टिप्स और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो आप कमेंट्स में वो भी लिख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें।